ये वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो कि पहली बार एनडीए के एग्जाम में बैठेंगे और एनडीए की परीक्षा वो देंगे। तो इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं गोविंद कुमार झा, और आज का आपका वीडियो होने वाला है एनडीए बुक लिस्ट फॉर फ्रेशर, जो कि पहली बार अटेम्प्ट देंगे उनके लिए बुक लिस्ट। प्यारे दोस्तों, आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि एनडीए का पेपर, जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहला पेपर मैथ का होता है और दूसरा पेपर मेरे दोस्तों जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। ठीक है, यानी कि गेट पेपर। पहले मैथ के पेपर में 120 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300। और जनरल स्टडी में आपका प्यारे भाइयों क्वेश्चन आपका रहता है जनरल स्टडी में कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है 150 और 600 मार्क्स। जाहिर सी बात है कि टोटल मिला के 900 मार्क्स का ये पेपर आने वाला है दोनों, तो जाहिर सी बात है बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है और आपका टारगेट है 550। हालांकि आप 300 से अगर 400, 350, 370, 390, 400 प्लस अगर आप स्कोर लाते हैं फिर भी आप कट ऑफ पार कर जाएंगे। लेकिन यू आर फ्रेशर और इस कंडीशन में आपको मैं जो बुक सजेस्ट करूंगा उसे पूरा पढ़ने के बाद आप आराम से 500 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपको एसएसबी में मदद करेगा। सो आवर टारगेट स्कोर इज 550 और हम लोग कट ऑफ के एभव जाएंगे, जिससे हम लोगों को एसएसबी में मदद मिलेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस बुक लिस्ट को देखते हैं जो कि मैथ का पेपर, पहला पेपर आपका मैथ का है। ठीक है, और दोस्तों आपका स्कोर टारगेट है मैथ का पेपर। क्या है? स्कोर टारगेट आपका मैथ का पेपर है। तो मैथ के पेपर में हम लोग सबसे पहले बुक लिस्ट को देखेंगे। मैथ के पेपर में बुक लिस्ट को देखेंगे यारों। सबसे पहले जो हम बुक लिस्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों वो होगा मैथ का, और उसके बाद हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट का भी देखेंगे। जैसे कि आपको पता है मैथ में 120 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, तो इसके लिए बुक भी तो हमें अच्छे से समझना होगा और पढ़ना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखिए सिलेबस आपका 11th और 12th का, अगर सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ये केवल बुक के लिए। आपको मैथ का अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 11th का आर.डी. शर्मा बनाना है और 12th का आर.डी. शर्मा बनाना है। ठीक है, इतना आप पहले अच्छे ढंग से शिद्दत के साथ मेहनत के साथ करोगे, जितना दिन में आप कर पाओ, 1 साल में, 1.5 साल में, या अटेम्प्ट देने तक में आप जब तक। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इतना कंप्लीट करने के बाद, ये बुक कंप्लीट करने के बाद आपको एक बुक खरीद लेना, अरिहंत प्रीवियस ईयर 2009 से 21 तक मैथ का होगा ये। और दोस्तों ये बुक दिखने में कैसा होगा वो समझिए। देखिए, अब एनडीए क्रैक करने के लिए ये बुक आपके पास होना जरूरी है। ये एनडीए का मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये आपने पूरा कर लिया तो 120 में आपका 100 प्लस क्वेश्चन सही कोई नहीं काट सकता, अगर ठीक ढंग से आप दिमाग लगा के इसको पूरा कंप्लीट कर लिए तो। ये बुक ही क्यों, हम क्यों ना आर.डी. शर्मा पर के एग्जाम दे दें? नहीं, ये जो बुक है आपको बताएगा कि पिछले साल में किस तरह का प्रश्न आ रहा है और आपका अप्रोच किस तरह का होना चाहिए। इसमें हम स्ट्रेटेजी नहीं देखने जा रहे, केवल बुक देख रहे हैं। तो आपको आर.डी. शर्मा होना चाहिए मैथ के लिए 11th 12th का, और एक एक्स्ट्रा में आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों कि आखिर ये बुक ही क्यों, आखिर ये बुक ही हम क्यों पढ़े। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, एक बात समझने का प्रयास करो कि आप हो फ्रेशर। ठीक है, आप पहली बार एग्जाम दोगे। ठीक है, तो आपके लिए बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई लेवल का थिंकिंग हम तभी कर पाते हैं जब हम बेसिक सोच पाते हैं। ठीक है, मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मैथ के लिए, इतना मैथ का सिलेबस था। ठीक है, अब गेट का सिलेबस देखिए, यानी पेपर 2 जो होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट। सबसे पहला इंग्लिश इसमें आता है, साइंस आता है। ओके, उसके बाद प्यारे भाइयों आपका आता है आर्ट्स, उसके बाद करंट अफेयर्स, मिसलेनियस। तो हम एक एक करके बुक लिस्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक लिस्ट देखेंगे इंग्लिश के लिए। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से या कोई आप अपने बोर्ड से जो कि हिंदी मीडियम में है तो आपके लिए ये बुक रामबाण हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं खरीदना है, केवल ये बुक। ओके, और रेनबो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको ये चाहे तो खरीद सकते हैं, या आप अपने स्टेट बोर्ड के किताब को आपको बार बार पढ़ना है। और ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए ये एक रामबाण बुक है। अगर आप इसे अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको इंग्लिश में 50 में 42, 43 आराम से आ जाएगा। हाँ, रेफरेंस में आपका क्या होना चाहिए, आपका स्टेट बुक का वोकैब होना चाहिए, तब हो पाएगा आपसे। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ इस बुक को करने के बाद प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर 2021 तक का जितना भी एनडीए में इंग्लिश का पेपर आया है सारा का साइनोनिम्स एंटोनिम्स, सारा साइनोनिम्स एंटोनिम्स और जो भी चीजें उसे आपको अच्छे ढंग से कर लेना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको
मेरा वीडियो लेक्चर देखना है, ऑल लेक्चर्स ऑफ वोकैब्स बाय जी झा सर, यानी गोविंद झा सर, मेरे द्वारा जो लेक्चर्स आप लोगों को दिया गया है वोकैब का प्लेलिस्ट है एनडीए का, वो पूरा देखिए। मैं वो रिकमेंड आप लोगों को क्यों कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, उसको समझ, इस बात को समझिए। मेरे द्वारा जो लेक्चर्स आपको दिए गए हैं, मैंने जो लेक्चर्स प्रोवाइड किया, मैंने जो पढ़ाया है यूट्यूब पर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वोकैब्स। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है 2021 का जो पेपर हुआ उसमें मेरे द्वारा पढ़ाए गए वोकैब मैक्सिमम टकराया गया। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो शब्द है उसे आप याद करें, कॉपी में नोट करें, उसे देखें। अब बात आती है साइंस के लिए कौन सा बुक होगा। साइंस के लिए आप लोग को कोई रेफरेंस बुक नहीं लेना है, आप केवल एनसीईआरटी करोगे, केवल एनसीईआरटी 9th और 10th का, इसके अलावा कुछ नहीं। उसी में आपका फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाएगा। ज्यादा बोकने की जरूरत नहीं है, कुछ चौबन्नी नॉलेज नहीं मिलने वाला है दूसरा बुक पढ़ के, ठीक है। इसलिए आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना और प्रीवियस ईयर पहले करके देखना है, ठीक है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है तो बार बार आप अपने स्टेट में जो भी पढ़े थे 9th 10th में उसको रिवीजन करें और एनसीईआरटी पढ़े। आपने जो भी बुक पढ़ा था रेफरेंस है, नोट्स है आपका 9th 10th का, उसे ही पढ़कर देने जाए एग्जाम, ठीक है। आप 11th 12th तो पढ़ेंगे, वो आपको बेसिक नॉलेज होगा, लेकिन बेसिक साइंस आपको ज्ञान होना चाहिए। चलिए इतना बात क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, अब देखिए साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि प्रीवियस ईयर का पूरा बात दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। साइंस वालों को साइंस का आसरा है, ठीक है भाई। हम लोग जो है, जो भी साइंस के स्टूडेंट है एनडीए के एग्जाम देने बैठेंगे, उनको आर्ट तो ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो वो चाहेंगे कि अपना साइंस में अगर कुछ क्वेश्चन आए, मान लीजिए साइंस में अगर n क्वेश्चन आया तो हम n क्वेश्चन आउट ऑफ n क्वेश्चन को उसमें बना पाए, ठीक है। यानी अगर 20 क्वेश्चन आया तो हमारा ये फर्ज है कि अगर साइंस का स्टूडेंट तो 20 सही करके आए। अगर 20 में हम 10 सही करें तो इसका मतलब जो है हम साइंस में जो है धोखेबाजी किए थे, पढ़े नहीं थे ठीक से, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं आर्ट्स पर। जैसे कि प्यारे भाइयों आप लोगों को पता है आर्ट्स में सिलेबस क्या होता है, यानी कि आपको इसके अलावा हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा, साइंस के अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये सब पूछा जाएगा। जल्दी फटाफट हम बुक देख लेते हैं हिस्ट्री के लिए। अभी कुछ ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बार बार मॉडर्न इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन था फाउंडर, कौन क्या चीज है, सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, या आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या होता है, ये सब चीजें बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए दिस बुक इज मतलब ये बुक जो है अच्छा है इसके लिए, ठीक है। आप इसे बार बार पढ़े और इसके साथ साथ एनिसेंट प्लस मेडिवल का आप कहीं से नोट्स ऊपर करके या कोई यूट्यूब चैनल की मदद से आप उसे पूरा कंप्लीट कर ले। प्राचीन और मध्यकालीन भारत, आपका ये आधुनिक भारत है, ठीक है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है इंग्लिश के साथ। अब हम दोस्तों आते हैं ज्योग्राफी पर, ठीक है। देखिए आपके पास तो ज्योग्राफी का पहला एक वे है कि आप जो है पहला वे ये है कि आप ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी कर लो, ठीक से। अगर एनसीईआरटी नहीं हो पा रहा, आपके पास समय नहीं है, तो आप महेश कुमार बनवाल सर के द्वारा बुक आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और महेश कुमार बनवाल सर के यही बुक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर प्यारे दोस्तों अगर आप इसे समझ के आपने इसे पढ़ लिया पूरा, तो अगर 20 क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आता है 20 में 20 आप करके आओगे। अगर नहीं होगा तो फिर मुझे आप गाली देकर यहां से चले जाना, ठीक है। क्योंकि ये बुक कारगर है, ये केवल एनडीए में नहीं, सीडीएस, यूपीएससी बड़े बड़े एग्जाम में ये काम आती है, क्योंकि ये बुक जो लिखे खुद एक ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि ये गेस्ट ऑफ एनसीईआरटी है, सारा चीज इसमें बहुत अच्छे ढंग से कवर किया गया। लेक्स कितने होते हैं, माउंटेन पासेस कितने होते हैं, रिवर्स कितने होते हैं, उनके कितने ट्रिब्यूटरीज है, सारा चीज जो भी आपको नीड, अलग अलग इंटरनेट रिसोर्स से आप पढ़ेंगे, सारा ये बुक दे दिया। इसलिए दिस बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इस दोनों बुक को अपना भगवान समझ लिए ज्योग्राफी के लिए और इसे बार बार पढ़े। और इसके अलावा मैप पर भी काम करना सीखे, मैप पर लगातार कुछ ना कुछ स्टेट को लोकेट करे और अलग अलग चीजों को मैप के मदद से भी पढ़े, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी को मैंने बुक आपको सजेस्ट किया। पॉलिटी, यस दोस्तों, पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसके लिए आपको इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सर का एक बुक आता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, घबराइए नहीं, ये हिंदी में भी आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों इसे आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा, बुक खरीद लेंगे फिर भी तो समझ में नहीं आएगा, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल, बहुत सारा ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि इसका एक एक चैप्टर को अच्छे ढंग से लेक्चर में दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में, आप उसे देखकर कंप्लीट कर सकते हैं अपने पास बुक रखकर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्त ये बुक कंप्लीट अगर आप पढ़ लेते हैं, जो जो सिलेबस है पूरा, आपको ये पढ़ना नहीं है बुक, ठीक है। इसमें जो जो आपके एग्जाम में आएंगे प्रीवियस ईयर को देखते हुए आप वो पढ़ लेंगे, ठीक है। हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे इंडियन पॉलिटी को कैसे पढ़े, ठीक है, क्या क्या पढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स जो है दिन प्रतिदिन जो है डायनामिक होते जा रहा है, ठीक है। और जो बुक के वाले तथ्य फैक्ट्स है वो नहीं पूछा जा रहा, बहुत कम पूछा जा रहा है। डेली न्यूज एनालिसिस पे पूछा जा रहा है कि भाई जो है ये लगा मतलब अगर एमएसपी लग गया
तो रिसेंट जो न्यूज़ में है उसी को इकोनॉमिक्स से जोड़ के दे दिया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेसिक इकोनॉमिक्स का जानकारी आप कहीं से ले ले या कोई यूट्यूब चैनल से बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ ले, और उसके बाद आप करंट अफेयर्स के इकोनॉमिक्स पर कंसीडर करें, चाहे दृष्टि से देखकर या कोई भी आप अलग रिसोर्स से देखकर उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई मैं आपको बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप बुक चाहते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह का एक बुक आता है उसे पढ़ ले, नहीं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th और 12th का आता है उसे पढ़ ले। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं करंट अफेयर्स पे, जो कि सबसे माफ करिएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट अफेयर में अगर आप एक एनडीए एस्पायरेंट है तो आपका एक बात ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाता है इस चीज को हम गौर करेंगे। सबसे पहले डिफेंस वाला चीज अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये डिफेंस एग्जाम है। भारत का रिलेशन दूसरे देश के साथ कैसा है, क्या कर रहा है, वो पूछा जा रहा है। मिलिट्री एक्सरसाइज पूछा जाता है, जैसे मलबार एक्सरसाइज, जैसे मित्रन, बहुत सारा एक्सरसाइज है, जैसे कि बहुत ऐसे एक्सरसाइज हो रहे हैं भारत में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें वो युद्ध अभ्यास करते हैं कि किस तरह से अगर कोई इस तरह का सिचुएशन आ गया कॉम्बैट वाला, जैसे अभी इजराइल फिलिस्तीन वाला सिचुएशन अगर आ गया, तो किस तरह से हम अपने आर्म फोर्सेस को तैयार कर सकते हैं, वो चीज़ पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट योजना ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट कोई भी योजना है, कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ पर ध्यान देना है जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। ठीक है, और डिफेंस के बारे में सारा जानकारी, जैसे कि एयरफोर्स का मोटो क्या है, नभ अस्पर्शम, टच द ग्लोरी ऑफ स्काई। ठीक है, अगर हम बात करें कि आर्मी का तो सर्विस बिफोर सेल्फ, तो आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी, इस दिन मेरा जन्मदिन भी है। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होगा, और मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। अवार्ड्स और ऑनर के बारे में भी आपको बुक्स और ऑथर के बारे में भी देख लेना, तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे आप कहाँ से। तो प्यारे दोस्तों, ये सारा जो चीज़ है आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, डेली, अगर न्यूज़पेपर तो अभी अवेलेबल नहीं करना, डेली न्यूज़ एनालिसिस देखिए। ठीक है, आप इस न्यूज़ एनालिसिस को मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ कुछ दिन के बाद। डेली न्यूज़ एनालिसिस, आप इस चीज़ को न्यूज़ ऑन एयर देख सकते हैं। मतलब न्यूज़ ऑन एयर का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक रेडियो चैनल है उस पर, नहीं तो defensenews.com दीजिए। ठीक है, आपको सारा जानकारी आ जाएगा, और कोई गवर्नमेंट के साइट पर जाकर इंपॉर्टेंट योजना को आप पढ़ें और डेली न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है उसको करें। तो दोस्तों, ये एनडीए का बुक लिस्ट था। इसमें से आपको कितने बुक अच्छे लगे और कौन से बुक आप अपने स्ट्रेटेजी में अपनाएंगे, एक बार आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में वो लोग 70% ऐसे लोग हैं जो कि हमारे वीडियो देखते हैं परंतु वो लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। मात्र 30% लोग जो है हमारे सब्सक्राइब है वो वीडियो देखते हैं, तो इसलिए 70% रेशियो ना सब्सक्राइब करने वाले लोगों को। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा, शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इन होम। ठीक है, धन्यवाद।